हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील केवाई आनंद, एमडी होम्योपैथ एवं पोषण रोग विशेषज्ञ। मित्रों, चाय पे चर्चा तो हमेशा सुनते हैं और आप लोग देखे भी होंगे। चाय की चर्चा पे बहुत सारी राजनीति होती है और चाय की चर्चा के दौरान कितनी एनर्जी हम लोग लेते हैं, पी जाते हैं, ज़रा उस पर आज चर्चा करते हैं, थोड़ा उसका गणित समझते हैं। मित्रों, एक कप चाय में 35 से 40 कैलोरी करीब होती है। जो एक कप चाय बड़े आराम से हम पी जाते हैं। लगभग एक कप चाय का मतलब करीब 70-80 ml जो हम एक कप में पीते हैं। सबका कप अलग अलग होता है भाई। किसी का कप छोटा होता है, किसी का कप बड़ा होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एवरेज की बात करते हैं तो एक एवरेज जो चाय की जो कप होती है करीब वो 60-70 ml तक की होती है। तो एक कप चाय में करीब 35 से 40 कैलोरी होती है। अगर हम एक कप चाय के साथ जो है अगर एक बिस्किट ले लेते हैं तो एक बिस्किट में अलग अलग कंपनियों के बिस्किट में अलग अलग होता है। अब किसी बिस्किट में 80 कैलोरी से लेकर 100 कैलोरी तक हो सकता है, किसी में 80 हो सकता है, किसी में 100 हो सकता है, किसी में उससे भी अधिक हो सकता है। तो जो कैलोरी होती है वो हम एक कप चाय के साथ या तो एक बिस्किट लेंगे या फिर 2 बिस्किट लेंगे। 2 बिस्किट ले लेंगे तो कम से कम 8 दूना 16 यानी 160 कैलोरी बिस्किट में और करीब 40 से 60 कैलोरी हम चाय में, स्पेशल चाय जिसको दूध की चाय बोलते हैं। तो अगर हम मोटा आंकड़ा लगाएं तो कितना हो गया? लगभग 200 या 210 के आसपास होगा। यानी हम एक कप चाय में 210 कैलोरी अगर उसको बिस्किट के साथ लेते हैं, अगर नमकीन के साथ लेते हैं शायद 200 कैलोरी से कम हो जाए। मतलब 200 कैलोरी के आसपास हम एक कप चाय में पी ही लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो दिन में कई सारे कप पीते हैं। बहुत सारे लोग तो सुबह शाम ही पीते हैं। बहुत सारे लोग दिन में जो है 4 बार 5 बार। बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ क्लिनिक में आते हैं तो बोलते हैं भाई हम तो लगभग 10-10 चाय पी जाते हैं। अब जरा हम गणना करते हैं कि एक कप चाय में इतनी एनर्जी होती है तो वो जाती कहाँ है। अब एक अंदाज़ा होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी हाइट मान लीजिए 70, उसकी हाइट मान के चलिए 170 सेंटीमीटर है, उसका वेट जो है 70 से 75 केजी है। तो एवरेज जो माना जाता है कि लगभग वो दिन में 2000 से लेकर 2500 कैलोरी उसको ज़रूरत होती है। मतलब 2000 से लेकर 2500 कैलोरी के आसपास की ज़रूरत एक नॉर्मल इंसान को अपनी दिनचर्या के लिए होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एकदम बिल्कुल कोई बिल्कुल कम से कम काम करता है तो निचले लेवल पे आ जाएगा। तो अगर हम एक कप चाय में अगर 200 कैलोरी हम कंज्यूम कर लेते हैं और ऐसे दिन में हम कई कप चाय पी लेते हैं तो आप गणना उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अब रही बात, चाय के अलावा हम खाना भी खाते हैं। चाय के अलावा हम और भी सारी चीज़ें, फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी ले लेते हैं। कभी कभी फास्ट फूड भी ले लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब कुल कैलोरी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम खर्च कितना करते हैं। यानी हमारी बॉडी को दिन में करीब 2000 से लेके 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है और हम खर्च जो है अगर नहीं करेंगे तो ये 2500 कैलोरी से ऊपर जो बचेगा वो मेरी बॉडी फैट में तब्दील करके, यानी हमारा लीवर उसको फैट में तब्दील कर लेगा और फैट में तब्दील करने के बाद हमारे शरीर में कहीं ना कहीं चर्बी के रूप में जमा करेगा। वो लीवर में जमा करेगा, मांसपेशियों में जमा करेगा और जमा करने के बाद वो क्या होगा, वो कभी खर्च तो होगा नहीं। आज के ज़माने में हमारा जो लाइफ स्टाइल है तो उसके हिसाब से वो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हम कभी भूखे प्यासे रहते ही नहीं है कि वो जो हमारे अंदर स्टोर हुआ है वो कभी खर्च हो। ईश्वर तो बड़ा सोच समझ के बनाया था कि भाई हो सकता है कभी सूखा पड़ जाए या हो सकता है घर में अनाज का अभाव हो जाए
तो एक परिवार में कई सारे लोग होंगे तो पता चला भोजन की मात्रा कम पड़ जाएगी, तो कुपोषण हो जाएगा और व्यक्ति को भोजन कम मिलेगा तो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियाँ गल जाएंगी और जिएगा कैसे। तो ईश्वर तो बड़ा बुद्धिमानी पूर्वक जो है चर्बी इकट्ठा करने की तकनीकी दे रखा है बॉडी में, कि हमारे बॉडी के अंदर जो है चर्बी एक स्टोर रहेगा, यानी हमारी बैंक जमा पूंजी है कि जब कभी हम नहीं कमाते हैं, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे हैं तो बैंकों में जमा पूंजी अपना निकाल कर खर्च कर रहे हैं ताकि उनका दिनचर्या चलता रहे। तो हमारे जो बैंक में, हमारे बॉडी का जो बैंक है जिसमें फैट जो है जमा है कि कभी हमारी विशेष परिस्थिति में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस फैट को हम इस्तेमाल करेंगे, जलाएंगे। लेकिन आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि कभी इसकी ज़रूरत किसी को पड़ती है, और नहीं तो हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं, रास्ते पर खाना मिलता रहता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। तो एनर्जी तो जो ईश्वर ने इमरजेंसी के लिए फैट में तब्दील करके बॉडी में रखा है, वो इमरजेंसी कभी आती नहीं है। तो जो इमरजेंसी नहीं आती है तो वो स्टोर ही होता रहता है और लोग धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब हम तो चाय की चर्चा कर रहे थे कि जब चाय में जो है हम 200 कैलोरी ले लेते हैं, अगर 1 से 2 बिस्किट ले लेते हैं, या अगर मान लीजिए उसके साथ नमकीन खा लेते हैं, बहुत सारे लोग नमकीन के शौकीन होते हैं, तो इतनी एनर्जी वो ऐसे ले लेते हैं। तो अगर ऐसे ही अब बूढ़ा भाग करते रहिए, अब कितना एनर्जी अंदर चली गई वो स्टोर हो जाएगी। 2000 से लेके 2500 कैलोरी हमें खर्च करना है, हमारी बॉडी उतना ही खर्च कर पाएगी। अभी हमको चावल भी खाना है, दाल भी खाना है, सब्जी भी खानी है, उसके साथ सलाद भी खाना है दिन में, और इसके अलावा कहीं बाहर निकले तो फास्ट फूड भी खा सकते हैं, या हो सकता है उसके साथ जो है हम कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लें, उसमें तो और ज़्यादा होती है कैलोरी। तो कुल मिला के कैलोरी इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा हम दिन में लेते रहते हैं कि हमारी बॉडी की जो आवश्यकता है, यानी 2000 से लेकर 2500 कैलोरी उससे अधिक चली जाती है और मेरी बॉडी उसको इमरजेंसी के लिए जमा कर लेती है। अब आते हैं हम खर्च करने की बात। अब हम आते हैं खर्च करने की बात करते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि हम 1 किलोमीटर जब चलते हैं, अब भाई किसी का पैर लंबा है, किसी का पैर छोटा है, किसी के डग छोटे होते हैं, किसी के डग लंबे लंबे पड़ते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लगाते हैं करीब मान के चलिए 1400 से लेकर 1500 स्टेप्स हम चलते हैं तो 1 किलोमीटर चलते हैं। और 1 किलोमीटर चलने में हमारी एनर्जी जो खर्च होती है वो करीब अलग अलग लोगों में अलग तरीके से चलने में अलग अलग खर्च होती है। जैसे अगर हम बड़े आराम से मस्ती की चाल चलते हैं तो ऐसे में हमारा जो बॉडी होती है वो करीब 30 से 40 कैलोरी खर्च करती है। और अगर हम बहुत तेज़ गति से चलते हैं, हाथों को दुमा के चलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में किसी की बॉडी जो है 50 कैलोरी है, किसी की बॉडी जो है 60 कैलोरी भी खर्च कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में अब हम ज़रा गुणा भाग करें कि अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं, हम मिनिमम मानते हैं बड़े आराम से चाल चलते हैं, तो खर्च कितना करते हैं 30 कैलोरी। चाय में हमने कितना ले लिया, केवल सिंपल चाय अगर मान लीजिए ले लिया तो भी हम मानते हैं एवरेज जो है 40 कैलोरी से 50 से 60 कैलोरी के बीच में होता है। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 कप चाय पी लिया, अगर हम मिनिमम मानते हैं, आपने बहुत कम चाय पिया तो भी, कि 1 कप चाय बराबर 1 किलोमीटर, यानी हमने 1 कप चाय पिया तो 1 किलोमीटर मुझे चलना चाहिए। अगर हम नहीं चलते हैं तो वो जो चाय है उसकी एनर्जी हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी और फैट के रूप में जमा कर लेगी, हमारे तोंद निकल जाएंगे, पूरे बॉडी में जगह जगह चर्बी जमा हो जाएगी, और ये जो चर्बी है उसका वज़न भी हम ढोएंगे तो पता क्या चलेगा, उस चर्बी का वज़न भी ढोते हैं और ऊपर से उस चर्बी हमारी बॉडी से ऑक्सीजन लेती है, मिनरल विटामिन लेती है। अपने ज़िंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति खाता रहता है, स्टोर होता रहता है, खाता रहता है, स्टोर होता रहता है, और वो एनर्जी दिन पे दिन बढ़ती रहती है। और कभी जब उसकी इमरजेंसी जब आती है तो भूख लगती है तो हम फिर से दूसरा चीज़ खा लेते हैं, वो पुराना जो है उसको खर्च होने नहीं देते हैं। तो मित्रों, हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर आपको जब भी मौका मिले तो कम से कम पैदल ज़रूर चलाएं। थोड़ा सा भी वक्त मिले तो थोड़ा साइकिलिंग कर लिया करें, थोड़ा पैदल चल लिया करें। किसी से कभी बात करना हो तो खड़े होकर बात करने के बजाय, बैठ के बात करने के बजाय, अगर आपका बड़ा परिचित व्यक्ति हैं, नाते रिश्तेदार हैं, या आप अगर सहमत होते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा टहलते हुए बात करें।
तो कुछ एनर्जी ऐसे खर्च होगी। छोटे मोटे रोज़मर्रा के कामों में, जैसे अगर आपके मकान जो है बहुमंजिली है तो 2-3 मंजिले या 2-3 बार सीढ़ियों को चढ़ें उतरें, जानबूझ के चढ़ें उतरें। और अगर आपके घर पे नौकर चाकर हैं तो कुछ काम अपने से खुद कर लिया करें, कुछ सामान इधर से उधर उठा लिया करें, किसी दूसरे से मंगाने के बजाय आप खुद उठा लिया करें, मांग लिया करें। ऐसे करके शायद आप अपनी कुछ एनर्जी खर्च कर सकते हैं। मतलब एक मोटा आंकड़ा हमने निकाला है कि अगर एक व्यक्ति जो है 1 कप चाय पीता है, केवल चाय पीता है, सिंपल सी चाय पीता है, अगर वो नहीं नमकीन खाता है, नहीं बिस्किट खाता है, तो भी वो 40 से 50 कैलोरी ले ही लेता है। और 1 किलोमीटर चलने में 30 से 40 कैलोरी खर्च होती है। अब बताइए, अगर आप 5 कप चाय पी लिए तो कितना हो गया? करीब 250 कैलोरी चली गई अंदर आपके, केवल चाय से। अभी तो बिस्किट छोड़ दीजिए। अब उसको हम खर्च कैसे करेंगे? नहीं खर्च करेंगे तो स्टोर होगी तो चर्बी बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी, और ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, बहुत सारे चीज़ होंगे। अब फिर हम अगला चर्चा करेंगे कि हम कैसे जो है इस बढ़े हुए चर्बी को कैसे कम करेंगे। ठीक है मित्रों, फिर से हम अगले वीडियो में बात करते हैं, एक नए तरीके से देखते हैं कि इसको हम कैसे घटाते हैं और कैसे घटेगा ये। ओके, थैंक यू, बाय।